तांडव पर भारी तांडव मचा हुआ है। जी हाँ, ये हंगामा मचा रहा है, लेकिन इतने बवाल के बाद भी मेकर्स को माफ़ी मांगनी पड़ी। जब इतना सब हो गया तो लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आने लगा कि आखिर ऐसा क्या है इस वेब सीरीज़ में जो इस पर इतना बवाल हो रहा है। देखने के बाद पहले तो हंगामा करने वालों पर गुस्सा आया कि बेबात का बतंगड़ बना रखा है। फिर मेकर्स पर गुस्सा आया कि भाई ये बनाया ही क्यों, मतलब लूप होल बनाते बनाते वेब सीरीज़ बन गई। खैर, इस पर बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी है, लेकिन हम इस वेब सीरीज के दूसरे पहलू पर बात करने वाले हैं। कॉलेज के दिनों में नंबर्स के लिए और नौकरी की शुरुआती सालों में अप्रेजल के लिए जब भी लोग पैनिक होते थे तो कोई ना कोई मेल कलीग या दोस्त बेहतर फील कराने के लिए ये जरूर कहता था कि अरे तुम तो लड़की हो यार, तुम्हें क्या टेंशन। इस एक लाइन ने लड़कियों को बेहतर फील कराया, लेकिन इसके अलग अलग मायने थे। जैसे तुम लड़की हो, ज़्यादा पैसे नहीं बढ़े तो क्या दिक्कत, तुम घर थोड़ी चलाना है तुम्हें। कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि ज़्यादा नंबर ला के खाना ही तो बनाएगी, चिल। लेकिन इनमें सबसे खतरनाक था कि लड़कियों के पैसे तो वैसे भी बढ़ ही जाते हैं, मतलब लड़कियां बॉस को अलग तरीके से खुश रखती हैं तो उनको फेवर्स भी लड़कों से ज़्यादा मिलते हैं। इस पूरी वेब सीरीज़ में लड़कियों से जुड़े इस तीसरे स्टीरियोटाइप को और मजबूती देने की कोशिश भी की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिम्पल कपाड़िया के कैरेक्टर की। अनुराधा किशोर जो प्रधानमंत्री देवकी नंदन यानी तिग्मांशु धूलिया के कैरेक्टर के साथ 30 साल लंबे रिलेशनशिप में होती हैं। दोनों शादी नहीं करते, हालांकि देवकी के लिए अनुराधा महत्वपूर्ण होती है। उसे खुश रखने के लिए वो उसको बेवकूफ़ बेटे को रक्षा मंत्री बनाने तक को तैयार रहता है। हालांकि यह समझ नहीं आता कि जब अनुराधा पार्टी की सीनियर नेता है तो देवकी ने अपने सरकार के 3 कार्यकाल में उसे कोई कैबिनेट पोस्ट क्यों नहीं दी। देवकी की मौत के बाद अनुराधा पीएम बनती है, काबिलियत नहीं ब्लैकमेलिंग के सहारे। इस ब्लैकमेलिंग में वो इस बात पर खेलती है कि देवकी उसके पति जैसा था। एक जगह वो कहती है कि उसने बाकियों के से ज़्यादा काम किया है, पर ये कहीं स्टैब्लिश नहीं किया गया है। उल्टे उसे और उसकी सहयोगी मैथिली को बेवकूफ़ दिखाया गया है, क्योंकि वो एक छोटे से सबूत के सहारे इतना बड़ा दांव खेल लेती है। जी हाँ, सीरीज़ में सोनाली नागरानी नजर आई हैं। अदिति मिश्रा के रोल में युवा नेता हैं। एयरफोर्स की पहली महिला पायलट रही हैं। रक्षा मंत्री बनना चाहती हैं। उन्हें रक्षा मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग करते हैं समर प्रताप सिंह यानी सैफ अली खान। शुरुआत में लगता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, बाद में पता चलता है कि इन दोनों के बीच भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। इससे अलग और इससे आगे और भी ज़्यादा अदिति के किरदार को इस सीरीज़ में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तीसरा कैरेक्टर है सना मीर। इसे निभाया है कृतिका कामरा ने। स्टूडेंट लीडर है। सना अपने दोस्त की गलत तरीके से गिरफ्तारी की शिकायत लेकर जाती है अपने 3 दोस्त के साथ, जहां जब पुलिस वाला पूछता है कि क्या वह गर्लफ्रेंड है तो वह जवाब देती है हाँ, तीनों की गर्लफ्रेंड हूँ। इतने में लगता है कि क्या ये सही कैरेक्टर है। आगे दिखाया जाता है कि वो कॉलेज के प्रोफेसर जिगर के साथ रिलेशनशिप में है। इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, पर इस सक्सेसफुल रिलेशनशिप में अगर दोनों खुश हैं तो दिक्कत क्या है। यहाँ कृतिका की एक बिंदास छवि नजर आती है, लेकिन जिगर की बीवी उसके तलाक को लेकर सना और जिगर की लड़ाई होती है। सना उससे नाराज होकर चली जाती है। सना की लाइफ में एक और भसड़ चल रही है, जिसमें एक पुलिस वाले उसे और उसकी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। पुलिस वाले को मुंह तोड़ जवाब देने वाली, अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाली, मीडिया में ठीक ठाक पहचान रखने वाली सना ब्लैकमेल करने वाले पुलिस वालों के सामने झुक जाती है। वो जिगर के पास जाती है और उससे 10 लाख रुपए भी मांगती है। इस वेब सीरीज के मुताबिक इन तीनों ही कैरेक्टर की नज़र में पावर हासिल करने या जल्दी पैसे कमाने का एक ही जरिया था, किसी पुरुष को सक्सेसफुल फेवर देने का। कहने का मतलब है कि
अभी के टाइम में जब लड़के लड़कियां क्राइम शो देखकर मर्डर या बैंक लूटने का प्लान बना लेते हैं, तब तांडव से उनका टेक अवे क्या होगा? जी हाँ, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। आप भी सोचें और अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।